नमस्कार, himalabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की लगेंगी नियमित कक्षाएं, निर्देश हुए जारी। जुब्बल कोटखाई से बीजेपी के बागी चेतन बरागटा ने किया नॉमिनेशन फाइल। बोले, बीजेपी एक बार फिर सोचे, मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाए। चुनावी जनसभा में बोले अनुराग ठाकुर, जिताऊ उम्मीदवार को दिया गया है टिकट, न जाने परिवारवाद की बात कहां से आई। हिमाचल में उपचुनाव में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, कन्हैया, सिद्धू और चन्नी भी शामिल। सुजानपुर में रंगड़ों के हमले से मां बेटी की मौत, पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कुल्लू में मुक्के का दम दिखाएंगी हिमाचल की बॉक्सर। हिमाचल से विदा हुआ मॉनसून, 10% कम बारिश और 453 लोगों की गई जान। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 11 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रोजाना कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा था। इसमें हफ्ते के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं की कक्षाएं और अगले 3 दिन नॉन बोर्ड 9वीं तथा 11वीं की कक्षाएं लगाई जा रही थी। उधर स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारियों के बीच निदेशालय ने कोविड ड्यूटी में नियुक्त शिक्षकों को रिलीव करने की मांग की है। शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत जिला उपायुक्तों और सीएमओ को पत्र भेजे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उप निदेशकों से भी चर्चा की गई है। बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट नहीं कलह वितरण किया है, जिसके बाद से तीनों विधानसभा सीटों पर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। अर्की और फतेहपुर में बागियों को साधने में बीजेपी और सीएम जयराम सफल रहे, लेकिन जुब्बल कोटखाई से बागी बोल सुनाई दे रहे हैं। जुब्बल कोटखाई से टिकट की रेस में आगे चल रहे चेतन बरागटा ने ऐन वक्त पर नीलम सरेख से पिछड़ने के बाद बागी हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा ने चुनावी ताल ठोक दी है। आज उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया के सामने कहा कि प्रदेश बीजेपी को प्रत्याशी को लेकर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। वहीं बिना नाम लिए जयराम सरकार के एक मंत्री पर भी उन्होंने आरोप लगाए। इससे पहले उन्होंने खड़ा पत्थर में रोड शो किया था। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा और कांग्रेस में विद्रोह की राजनीति चमकने लगी है। वहीं इस विद्रोह की राजनीति को खत्म करने के लिए अब दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व आगे आकर बागियों को मनाने की कोशिश कर रहा है। अर्की में आज बीजेपी प्रत्याशी रतन सिंह पाल की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसे कार्यकर्ता ही चलाते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी गई है। वहीं उन्होंने चेतन बरागटा द्वारा कहे गए परिवारवाद के शब्द को नजरअंदाज करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने कई आंकलन करके टिकट निर्धारित की है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि किन आंकड़ों के हिसाब से टिकट निर्धारित की गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कांग्रेस हाईकमान ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतारने का फैसला लिया है। इनमें कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, राज बब्बर, कन्हैया कुमार, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा प्रमुख हैं। हाईकमान ने प्रदेश की 4 सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर निर्वाचन आयोग को भेज दी है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों में भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली और संजय दत्त भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत बजरोल में धुंधला गांव में रंगड़ों के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई है। मां और बेटी घास लाने के लिए गई थी। इसी दौरान रंगड़ों ने हमला कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पंचायत प्रधान लता कुमारी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के गांव धुंधला में बुधवार शाम विद्या देवी, पत्नी मदन लाल और बेटी अंजना कुमारी घास काटने के लिए घर से निकली थी। घास काटते समय रंगड़ों ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों को ग्रामीणों ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुजानपुर लाया, जहां से चिकित्सकों ने इन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया। यहां भी चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया। टांडा से भी चिकित्सकों ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया, जहां गुरुवार शाम को बेटी ने दम तोड़ दिया, जबकि देर रात मां की भी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश की महिला मुक्केबाज जिला कुल्लू में पंच का दम दिखाएगी। पर्यटन और धार्मिक नगरी मणिकरण में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता 15 और 16 अक्टूबर को होगी। इसमें प्रदेश के 10 जिलों की महिला मुक्केबाज प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। बता दें कि जिला कुल्लू के मणिकरण में महिला वर्ग की राज्य स्तरीय तथा पुरुष वर्ग की जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता होगी। इसमें 21 अक्टूबर को हरियाणा के हिसार में होने वाली महिला वर्ग की राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए मुक्केबाजों का चयन भी किया जाएगा। जिला मुक्केबाज संघ अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के 14 अक्टूबर को कोविड सैंपल लिए जाएंगे। हिमाचल से आखिरकार मानसून विदा हो गया। प्रदेश में 13 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और इस बार सामान्य से 10% कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मानसून में जमकर बारिश हुई। मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य तौर पर 765 मिलीमीटर वर्षा की अपेक्षा इस बार 687 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मानसून के दौरान कुल्लू जिले में सामान्य से 40%, मंडी में 11%, शिमला में 9% और बिलासपुर में 1% अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य 8 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। लाहौल स्पीति में सामान्य से सबसे कम 69%, चंबा में 44%, सिरमौर व ऊना में 14%, सोलन में 11% कम वर्षा दर्ज की गई है।